हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद इन अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ऐसे वर्ब्स जिनके फोर्थ फॉर्म यानी एनजी फॉर्म यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म किसी भी सेंटेंस में यूज नहीं किए जाते हैं। और यदि हम उस वर्ब्स के उन जितने भी वर्ब्स हैं उन वर्ब्स के प्रोग्रेसिव फॉर्म का यूज किसी सेंटेंस में करते हैं तो उन्हें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट यानी रॉन्ग माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, जैसे आपको कहना हो मुझे गर्मी लग रही है, तब आप ऐसा नहीं कहेंगे आई एम फीलिंग हॉट। जैसे आपको कहना हो मैं याद कर रहा हूं या मुझे याद है, तब आप ऐसा नहीं कहेंगे आई एम रिमेंबरिंग। यदि आपको कहना हो मेरी समझ में नहीं आ रही है या मैं नहीं समझ रहा हूं, तब आप ऐसा नहीं कहेंगे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। यदि आप इस तरह से इन वर्ब्स के साथ यदि आप एनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म का यूज़ करते हैं यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को इनकरेक्ट यानी गलत माना जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके प्रोग्रेसिव फॉर्म बनाए जा सकते हैं यानी बनाते हैं और हम यूज़ भी करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, जैसे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जाना वर्ब है। जाना इट मीन्स क्या? जाना इट मीन्स हो गया गो, ठीक है। तो यहाँ पे जो गो है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन और फोर्थ फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म या फिर एनजी फॉर्म वो है गोइंग। तो इसके जो है प्रोग्रेसिव फॉर्म बनाए जा सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? मैं जा रहा हूँ का आई एम गोइंग क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे गो के प्रोग्रेसिव फॉर्म बनाए जा सकते हैं। ये ऐसा वर्ब है, ये एक ऐसी वर्ब है जिनके प्रोग्रेसिव फॉर्म बनाए जाते हैं। वैसे वो पत्र लिख रही है, ये भी इसका क्या हो जाएगा? सी इज राइटिंग। राइट की फोर्थ फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होता है? राइटिंग। तो सी इज राइटिंग अ लेटर क्या हो जाएगा? सी इज राइटिंग अ लेटर। ये भी क्या है? करेक्ट है। हम यह वीडियो देख रहे हैं, हम यह वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वी आर वॉच मीन्स होता है देखना, तो वॉच की फोर्थ फॉर्म वॉचिंग। वी आर वॉचिंग यह वीडियो, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस वीडियो। वी आर वॉचिंग दिस वीडियो। ये भी क्या है? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्ब्स है, जैसे गो वर्ब है, यहाँ पे राइट वर्ब है, यहाँ पे वॉच वर्ब है। तो यहाँ पे जो जितने भी वर्ब्स है इनके प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म या एनजी फॉर्म बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस है ये करेक्ट है। अब हम देखने वाले हैं ऐसे वर्ब्स जिनके प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनाए जा सकते। जैसे आपको कहना हो मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, तब आप ऐसा नहीं कहेंगे आई एम फीलिंग हॉट। यदि आप ऐसा कहेंगे तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तब आप क्या कहेंगे? आई फील हॉट कहेंगे। क्या कहेंगे? आई फील हॉट। यानी ये वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, यानी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। हम भले हिंदी में कहेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को ही आपको फॉलो करना होता है। जैसे मुझे ठंड लग रही है तो आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग कोल्ड नहीं, आप कहेंगे आई फील कोल्ड। वैसे ही मैं याद कर रहा हूँ या मुझे याद है, आई एम रिमेंबरिंग नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? आई रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आई रिमेंबर सही है। वैसे मेरी समझ में आ रही है या मैं समझ रहा हूँ, मेरी समझ में आ रही है या मैं समझ रहा हूं, तो इसका क्या हो जाएगा? आई एम अंडरस्टैंडिंग नो। यहाँ पे आप क्या कहेंगे? आई अंडरस्टैंड। क्या कहेंगे? आई अंडरस्टैंड। वैसे ही मैं नहीं समझ रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं नहीं समझ रहा हूं, इसका क्या हो जाएगा? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग नो। आप क्या कहेंगे? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। क्या कहेंगे? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग नो। आप क्या कहेंगे? आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक करेक्ट, आई एम थिंकिंग इनकरेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे हम जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस लिख रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिख रहे हैं, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हिंदी सेंटेंस है उसका अनुवाद क्या होगा? जैसे मैं सोचता हूँ का क्या होगा? ऐसा आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं सोच रहा हूँ या मैं सोचता हूँ,
हिंदी में हम दोनों अलग अलग कहेंगे। मैं सोचता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं सोच रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो दोनों का जो इंग्लिश सेंटेंस होगा वो सेम होगा, आई थिंक, आई थिंक। अब हमें जैसे नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोनेगेटिव बनाना है, या WH वाले क्वेश्चंस वाले बनाने हैं, तब हम कैसे इसका बनाएंगे, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ या मैं सोचता हूँ का क्या हो गया, आई थिंक। अब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मैं नहीं सोच रहा हूँ या मैं नहीं सोचता हूँ, उसका क्या होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं डू या डज का, वैसे ही हम यहाँ पे डू या डज का यूज़ करेंगे। तो आई डू नॉट, यहाँ पे हो जाएगा थिंक, आई डू नॉट थिंक, ये नेगेटिव हो गया। वैसे यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू या डज को सामने लेकर के आना है, तो आ जाएगा डू आई थिंक, क्या हो जाएगा, डू आई थिंक। अब ये क्वेश्चन वाला हो गया। अब इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, डू आई नॉट थिंक, क्या हो जाएगा, डू आई नॉट थिंक, या फिर डोंट आई थिंक, ऐसा आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यदि आपको WH क्वेश्चंस बनाने हैं तो WH क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए वाई यूज़ करेंगे, वाई, तो वाई डू आई थिंक। फिर जैसे आप चाहेंगे तो व्हेन का यूज़ कर सकते हैं, कब के सेंस में, वाई मीन्स क्यों के सेंस में, वेयर मीन्स कहाँ के सेंस में, एंड हाउ का यूज़ कैसे के सेंस में। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक, मैं नहीं सोच रहा हूँ, आई डू नॉट थिंक। ठीक है, वैसे ही क्या मैं सोच रहा हूँ, डू आई थिंक, क्या मैं नहीं सोच रहा हूँ, डू आई नॉट थिंक। वैसे ही मैं क्यों सोच रहा हूँ, तो वाई को जस्ट सामने ऐड कर देना, वाई डू आई थिंक, मैं क्यों सोच रहा हूँ, वाई डू आई थिंक। मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ, तो वाई डू आई नॉट थिंक। वैसे ही मैं कब सोच रहा हूँ, तो व्हेन को ऐड कर देना, व्हेन डू आई थिंक। मैं कब नहीं सोच रहा हूँ, व्हेन डू आई नॉट थिंक। वैसे ही मैं कहाँ सोच रहा हूँ, मैं कहाँ सोच रहा हूँ, तो वेयर डू आई थिंक। मैं कहाँ नहीं सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे वेयर लिखेंगे, वेयर डू आई नॉट थिंक, या वेयर डोंट आई थिंक, शॉर्ट में यदि आप बोलेंगे तो। मैं कैसे सोच रहा हूँ, तो हाउ डू आई थिंक। मैं कैसे नहीं सोच रहा हूँ, तो हाउ डू आई नॉट थिंक। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। वैसे ही आप चाहेंगे तो इसमें भी आप बना सकते हैं, मैं सोचता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ, क्या मैं सोचता हूँ, क्या मैं नहीं सोचता हूँ। ठीक है, इंग्लिश के सेंटेंसेस सेम रहेंगे, बस आपको यही याद रखनी कि ऐसे कुछ कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बना जाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। ऐसे वर्ब्स के बारे में आपको जानकारी मिली होगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। यदि आप छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट्स हैं, और यदि आप चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स आप ऑनलाइन अपने मोबाइल पे देख सके, तो अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस आपके लिए लेकर आया है कंप्लीट कोर्स, जिसमें कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप चाहें तो आप जो है हमारे जो ऐप है अभिप्सा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।